हेलो फ्रेंड्स, पारुल का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंगफली की चिक्की। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिले। तो आइए देखें मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 200 ग्राम भूनकर छिलके निकाले हुई मूंगफली, 200 ग्राम गुड़, 1 बड़ा चम्मच घी और पानी। सबसे पहले एक कढ़ाई में गुड़ और घी डाल देंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक गुड़ पिघलने तक पकने देंगे। अब पानी में तैयार की हुई चाशनी का एक ड्रॉप डालेंगे। अब इसे हाथ में लेंगे और इसे तोड़कर देखेंगे। अगर ऐसे क्रिस्पी फील होता है मतलब चाशनी पककर तैयार है। अब इसमें मूंगफली डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक थिक प्लास्टिक को ग्रीस करेंगे, उसके ऊपर तैयार किया हुआ मिक्सचर डाल देंगे और 2 मिनट साइड पर रख देंगे और बेलन की मदद से इसे ऐसे अच्छे से फैला देंगे। अब छुरी की मदद से इसे एक जैसे चौकोर टुकड़ों में काट लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक एक करके ऐसे टुकड़ों को तोड़ देंगे। ये क्रिस्पी और टेस्टी चिक्की सर्व करने के लिए तैयार है। तो आइए देखें चॉकलेट डोनट्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 200 ग्राम मैदा, 1 कप हल्का गुनगुना दूध, 50 ग्राम मेल्टेड बटर, 1 छोटा चम्मच शक्कर, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच एक्टिव ड्राई ईस्ट, 100 ग्राम पीसी हुई शक्कर, 50 ग्राम कोको पाउडर, आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस, 15-20 जेम्स, 1 बड़ा चम्मच कलरफुल वर्मिसेली और तलने के लिए तेल। सबसे पहले एक बाउल में मैदा डाल देंगे। बीच में ऐसी जगह बना के इसमें बटर, शक्कर, नमक और यीस्ट डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें दूध डाल के पराठे जैसा आटा तैयार कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा बटर डालकर 5-7 मिनट तक अच्छे से मसल लेंगे और ढक कर 10 मिनट रख देंगे। अब इसे थोड़ा मोटा बेल लेंगे और इसे ऐसे ढक्कन की मदद से काट लेंगे और बीच में ऐसे बॉटल कैप की मदद से काट लेंगे। अब साइड पे जो एक्स्ट्रा आटा है वो निकाल देंगे और डोनट को एक एक करके निकाल कर साइड पे रख देंगे। अब बचे हुए आटे में से हम ऐसे ही सारे डोनट्स बना लेंगे। ये सारे डोनट्स तैयार है। अब हम इसके ऊपर तेल लगा लेंगे ताकि ये ड्राई ना हो जाए और इसे 1.5 घंटे तक फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। 1.5 घंटा हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे हमें धीमी आंच पे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसे निकाल देते हैं। ऐसे ही हम सारे डोनट फ्राई कर लेंगे। ये सारे डोनट फ्राई हो चुके हैं। अब हम एक बाउल में पीसी हुई शक्कर, कोको पाउडर, बटर, दूध और वनीला एसेंस डाल के डोनट्स को डिप करने के लिए चॉकलेट ग्लेज तैयार कर लेंगे। अब हम डोनट को एक साइड से इसमें डिप करेंगे और सीधा सर्विंग प्लेट में रख देंगे। ऐसे ही ज़रूरत के हिसाब से हम डोनट्स तैयार कर लेंगे। अब ऊपर से कलरफुल वर्मिसेली और जेम्स डालकर इसे सर्व करेंगे। तो आइए देखें पान शॉट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 7 पान के पत्ते, 50 ग्राम पान मसाला जिसमें है सूखा नारियल, छुआरे, सुपारी, टूटी फ्रूटी, मुखवास के पत्ते और थोड़ा सा केसर जो बाजार में आसानी से मिल जाता है। 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच गुलकंद, 6 स्कूप वनीला आइसक्रीम और 6 से 7 आइस क्यूब। सबसे पहले पान के पत्तों को ऐसे काट के डाल देंगे। अब इसमें सौंफ, पान मसाला, गुलकंद, आइस क्यूब्स और वनीला आइसक्रीम डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये पान शॉट तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो ये साइड पे सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और ये साइड मेरी और रेसिपीज देखने के लिए क्लिक करें। और अगर आपको अपनी रेसिपीज की कोई रिक्वेस्ट है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन स्टे फूडी एंड स्टे हेल्दी।